Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to talk about the role of teachers in the development of skills and abilities to deal with curricular areas related to the environment. So first of all हमको समझना चाहिए कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. तो रोल ऑफ टीचर्स मतलब टीचर का क्या फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन, किस चीज़ में फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज़. जो बच्चे हैं जिनको वो फ्यूचर में पढ़ाने वाले हैं उनमें डेवलप करना है, उनमें बनाना है क्या हमको एबिलिटीज़ और स्किल, वो काबिलियत हमको उनमें डेवलप करनी है, वो एट्रीब्यूट्स हमको उनमें लेके आने हैं जिससे कि वो क्या करे, अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी करिकुलर एरियाज़ है उन पे वर्क कर सके. और क्या क्या पढ़ना है हमको इस टॉपिक में कि एक टीचर का क्या रोल रहता है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ाते हैं जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज वगैरह, जो सब टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें बेसिकली हमको इंटीग्रेट करना है एनवायरनमेंट एजुकेशन को. दैट इज़ कैसे हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसमें किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को मर्ज कर सकते हैं और बच्चों में वो अवेयरनेस लेके आ सकते हैं, उनका एटीट्यूड जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसको चेंज कर सकते हैं और उनमें वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जिससे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही नहीं, सस्टेनेबल लिविंग, कि वो रहे ही इस तरीके से कि वो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे और फ्यूचर के बारे में सोचे, फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचे. फिर जैसा कि हमने अभी टॉपिक पे देखा, बेसिकली करना क्या है, हमको बच्चों में डेवलप करना है वो स्किल्स और एबिलिटीज. तो यहाँ पर हम इस टॉपिक में ऐसे 5 स्किल्स और एबिलिटीज़ की बात करने जा रहे हैं जिसके जो बेसिकली टीचर्स डेवलप कर सकती हैं बच्चों में. सो फर्स्ट स्किल जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ दी ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस स्किल. ना आपको पता है ऑब्जर्वेशन, नॉर्मली हम चीज़ों को देखते हैं बट क्या हम उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? ऑब्ज़र्व करना मतलब ध्यान से देखना, सोचना कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, क्या वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में. ऑब्ज़र्व और सी जस्ट देखने में डिफरेंस रहता है. तो हमको बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करनी है, अवेयरनेस स्किल डेवलप करनी है कि उनको आइडिया रहे कि उनके आसपास क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो अवेयर रहे हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड में, नॉट जस्ट देयर कंट्री बट द एंटायर ग्लोब. टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट केयरफुली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. तो यहाँ पे हम जितनी भी स्किल्स पढ़ने वाले हैं ना वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही पढ़ने वाले हैं. एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं कि ऑब्जर्विंग पॉल्यूशन इन द लोकल एरिया एंड डिस्कसिंग इट्स कॉज. आसपास पॉल्यूशन की प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज. तो ये सबको पता है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, बट क्या कोई उसके बारे में एक्चुअली सोच रहे हैं? क्या आपके स्टूडेंट्स उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है वो, क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या उसकी रेमेडीज़ हैं? तो ये ऑब्जर्व करना, AQI लेवल्स बढ़ रहे हैं इतने, क्यों बढ़ रहे हैं, क्लासरूम में ऐसे डिस्कशंस कराई जा सकती है तो उससे उनकी वो स्किल डेवलप होगी और वो अवेयर होंगे कि उनके आसपास क्या हो रहा है. देन आइडेंटिफाइंग वेस्ट सेग्रीगेशन बिन्स इन द स्कूल. ना सबके स्कूल्स में क्या होता है, अलग अलग बिन्स होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं. तो उनको पता होना चाहिए कि वो है क्यों, वो ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, वो यूज़ तो कर रहे हैं उन बिन्स का, बट आर दे अवेयर कि वो ऐसे बिन्स बनाए क्यों गए हैं और किस बिन में किस टाइप का वेस्ट डालना चाहिए. वो बिन्स पे भी बनी हुई होती है एक फ़ोटोग्राफ, तो क्या वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या रैंडमली किसी भी बिन में कोई भी टाइप ऑफ वेस्ट डाल रहे हैं. तो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल हमको डेवलप करनी है, उन्हें अवेयर कराना है कि क्या रीज़न है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ बिन्स है. ठीक है. देन नोटिसिंग चेंज इन वेदर पैटर्न्स और ट्री कवर. नाउ वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, जो समर्स है वो लॉन्गर हो गए हैं और जो विंटर्स है वो शॉर्टर होते जा रहे हैं. ट्री कवर इन द नेबरहुड एरिया कितना है, क्या आपके आसपास के एरियाज में ग्रीनरी है, अच्छे से ट्रीज उगे हैं कि बस रोड्स है, बिल्डिंग्स है. तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ऑब्जर्व करने वाली होती है. जो तो हमको बच्चों में ऐसी एबिलिटीज़ लेके आनी है. तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं ताकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़े. नेक्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. ना ये वाली स्किल किससे रिलेटेड है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग. दिस इज़ रिलेटेड टू देयर ब्रेन. ब्रेन में वो जो सोचे, दिमाग लगाए कुछ चीज़ों को लेके. तो द टीचर शुड डेवलप द एबिलिटी टू क्रिटिकली थिंक अबाउट एनवायरनमेंट के बारे में सोचना, उनके इश्यूज़ के बारे में सोचना,
और उसके सॉल्यूशन भी निकालना। तो पहले सोचना, थिंकिंग, और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि डिबेट करवा दिया, कोई भी टॉपिक दे दिया कि एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ क्या है, ठीक है, उसकी रेमेडीज़, सॉल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन के क्या कॉजेज़ है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो रही है, सी लेवल राइज क्यों होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। कुछ भी रैंडम उनको टॉपिक दिया जा सकता है जिसके बारे में वो थिंक करे, सोचे, ठीक है, दिमाग लगाए अपना ब्रेन का यूज़ करके। एंड साथ ही साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अब तुमने प्रॉब्लम, हमने टीचर ने बता दी कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो अब तुम बताओ कि रेमेडीज़ क्या हो सकती है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, कंट्री लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। देन एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि डिस्कस करो। देखो क्रिटिकल थिंकिंग है तो कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उस पर डिस्कशंस होने चाहिए, उस पर डिबेट्स होने चाहिए, राइट। तो डिस्कस करो कि कैसे डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल को इफेक्ट कर रहा है, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन जो कि हो सकता है एफॉरेस्टेशन। तो ये एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स हम कैसे करा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है हमारे लेवल पे, क्या गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स देने चाहिए। स्टूडेंट्स में आपस में ही ये डिस्कशंस और डिबेट्स होंगे, तो दे विल थिंक अबाउट इट एंड फाइंड आउट सच गुड प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आल्सो। देन क्रिएटिंग पोस्टर्स सजेस्टिंग वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक यूज। तो वही पोस्टर्स में वो सोचे कि हाउ कैन दे मेक द पोस्टर मोर क्रिएटिव। क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा सिर्फ बोल के एक्सप्रेस नहीं करते, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन लाइक पोस्टर फॉर्म, स्लोगन राइटिंग हम उनसे करा सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव वे से उनको सोच के उनसे अलग अलग चीज़ें करा सकते हैं ताकि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर टाइप की स्किल डेवलप हो। मोटर स्किल्स भी तो डेवलप होनी चाहिए ना, राइट। Okay, moving ahead to the third skill and ability, investigating and research skill। ये वाली स्किल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस केस में आती है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, उनमें डेवलप करना ज़रूरी है। तो साइंस के टीचर्स को इस पे स्पेशल फोकस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके पूरी जांच पड़ताल करना कि ये हुआ क्यों, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसर्च, इंटरनेट पे जाओ, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स को हमें एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करे, सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक ना चलाए। देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो वो यूज़ करे, रिसर्च करे एनवायरनमेंट के बारे में, बिकॉज हमको उनका वो माइंडसेट चेंज करना है, हमको उनका माइंडसेट शेप इस तरीके से करना है कि वो एनवायरनमेंट से लिंक करके चले हर चीज़ को। जैसे कि हम क्या प्रोजेक्ट दे सकते हैं, अब प्रोजेक्ट देंगे तो ज़रूर वो नेट पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक ये टॉपिक दे दो। या फिर सोलर एनर्जी, व्हाट इज सोलर एनर्जी, में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, इज इट गुड फॉर अस, इज दिस रीन्यूएबल एनर्जी अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, हाउ इज इट बेटर दैन द कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये ऐसे उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएं कि उसमें वो एक्चुअली कुछ बनाए भी। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वाटर प्यूरिफिकेशन है या जो सोलर एनर्जी है उस पर तुम एक मॉडल बना के लेके आओ, ठीक है, रिसर्च करके। रिसर्च पेपर्स पढ़ो, क्या क्या लोगों ने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे वर्क कर रखा है। फिर सर्वेज ऑन स्टूडेंट्स यूज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी एट होम, सर्वे करवा दो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना तो सर्वे करवा दो, डेटा इकट्ठा करवाओ उनसे कि कैसे कौन कितना पानी यूज़ कर रहा है। जब पानी यूज़ करने की बात आएगी तो लोग फिर वाटर कंजर्वेशन पे भी सोचेंगे कि मैं इतना ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट शुड आई बी डूइंग, मैं इतने, मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो व्हाट रॉन्ग एम आई डूइंग। तो फिर वो वाटर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे, राइट। फिर हम उनको मेजर्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे वो अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम भी कर सकते हैं, तो उनके फाइनेंसेस भी कम हो जाएंगे। देन डेटा कलेक्ट करना अलग अलग चीज़ों पे, जैसे कि वेस्ट जनरेशन, स्कूल कैंटीन में कितना खाना वेस्ट हो रहा है और इम्प्रूवमेंट। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं कि कैसे हम बच्चों में रिसर्च वाली एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। देन कम्स कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन। फोर्थ स्किल है कि कैसे वो आपस में एक दूसरे से बात करे और पार्टिसिपेट करे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, ग्रुप डिस्कशंस एक्सेट्रा में, ठीक है। तो अपने बेसिकली उनको क्या करना है, अपनी फीलिंग्स, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने कम्युनिकेट कर सकते हैं,
कैसे शेयर कर सकते हैं। सारे अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 ब्रेन्स हैं, 40 डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे तो उससे बेटर क्या हो सकता है, राइट। तो एग्जाम्पल उससे ऐसे राइटिंग, पोएम राइटिंग करवा दो, माई अर्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव वाटर सेव लाइफ, कुछ भी टॉपिक उनको एनवायरनमेंट से रिलेटेड दे सकते हैं। स्पीच कॉम्पिटिशन, स्ट्रीट प्ले करा सकते हैं, रैलीज करा सकते हैं ऑन सेव द एनवायरनमेंट, ग्रुप डिस्कशंस करा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज पे डिबेट करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कि बच्चे आए, बोले, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें। देन लास्ट वन इज वैल्यूज एंड एथिकल स्किल्स। तो टीचर को पॉजिटिव वैल्यूज एक दूसरे में इनकलकेट करवानी है, और एथिक्स की वो जो कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इज इट एथिकल। जैसे कि उन्होंने देखा कि उनके आंखों के सामने एक पेड़ को काट दिया जा रहा है, तो उनके मन में वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए दैट दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, रादर दैन वो देखे और वहाँ से मुंह मोड़ के चले जाएं। तो वैल्यू बेस्ड और एथिकल स्किल्स के लिए बेसिकली हम एग्जाम्पल में उनसे क्या करवा सकते हैं कि एनकरेज करवाए उनको कि बहुत सारे जो डेज होते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड वो सेलिब्रेट करें, वन महोत्सव। हम एक्चुअल में उनसे ट्री प्लांटेशन वीक करवा सकते हैं, एक ऐसा वीक जिसमें सब बच्चे अपने घर से एक एक प्लांट लेके आए, या तो उसको अपने स्कूल में प्लांट करे, टेक केयर करे वहाँ पे, या अपने घर पे करे, पिक्चर्स क्लिक करे और एक दूसरे के साथ शेयर की जाए ग्रुप पे। वी कैन डू दिस। फिर स्कूल में एक नो प्लास्टिक डे कराया जा सकता है कि उस दिन कोई भी किसी टाइप का प्लास्टिक यूज़ नहीं करेगा, और उस दिन ये भी बताया जा सकता है कि कैसे प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, उसका यूज़ मिनिमाइज करना चाहिए अपने लाइफ में, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कभी नहीं जाएगा इस एनवायरनमेंट से, राइट। 3 आवर्स एक्चुअली 5 आवर्स भी आ गए, अब 5 आवर्स का यूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ रिसाइकिल करना चाहिए, जो चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं उसको रीयूज़ करना चाहिए, रीपर्पस करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा 5 स्किल्स दैट वी कैन डेवलप इन द स्टूडेंट्स। नाउ टीचर क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में, ये भी सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। लाइक नाउ टीचर क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में, लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं उनको। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि बच्चों को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं जिससे उनकी इन्वेस्टिगेटिव और रिसर्च स्किल्स डेवलप होंगी। हम उनको फील्ड विजिट में लेके जा सकते हैं, लाइक प्लांट्स, बोटानिकल गार्डन, रिवर्स के आसपास, ताकि वो फील करे नेचर अराउंड देम, एंड तभी तो उनमें वो फीलिंग जागेगी ना। अभी वी आर कन्फाइंड टू आवर स्कूल, अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं एनवायरनमेंट को सेव करने की। बाहर जाएंगे, एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे अपने आप को, नेचर में थोड़ी देर बैठेंगे, तो वो फीलिंग्स उनमें और स्ट्रॉन्गर डेवलप होंगी। देन इको क्लब्स हर स्कूल में होता है, उसमें एक्टिविटीज़ कराई जाए, लाइक ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, क्लीन अप कैंपेन्स, आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन कराया जाए, एनर्जी सेविंग ड्राइव्स। देन यूज़ ऑफ ICT एंड मीडिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं, फिल्म्स दिखा सकते हैं, किस किस चीज़ पे, एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर, रीन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर, सेव एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर। नाउ हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें करिकुलम के साथ। जैसे अगर साइंस है तो उसको उनको पढ़ाइए एयर वाटर पोल्यूशन वगैरह के बारे में, उनकी रेमेडीज़, कॉजेज़ एट्सेट्रा, जो कि ऑलरेडी हो भी रहा है स्कूल्स में। सोशल स्टडीज़ है तो उनको ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाइए। लैंग्वेज है तो उनसे ऐसे लिखवाइए, पोएम लिखवाइए, स्लोगन लिखवाइए एनवायरनमेंट रिलेटेड थीम्स पे, जिससे कि उनका वो जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो स्ट्रॉन्गर हो, यूज़ करे वो लैंग्वेज का और सोचे वो एनवायरनमेंट के बारे में। देन सिंस हम बीएड में है तो हम टीचर का रोल तो फॉर श्योर पढ़ेंगे। सो टीचर को बेसिकली मेंटोर बनना है, एक ऐसा पर्सन बनना है दैट द स्टूडेंट्स वुड लुक अप टू, कि उनकी तरफ वो अगर देखें तो उनको ऐसा ना लगे कि ये तो सिर्फ बातें करती है टीचर। ऐसी हैबिट्स टीचर की खुद भी होनी चाहिए कि बच्चे उनको देख के इंस्पायर हो, मोटिवेट हो कुछ करने के लिए। जैसे कि टीचर को खुद क्या करना चाहिए, दैट ही और शी शुड देमसेल्फ बी यूजिंग क्लॉथ बैग। अब हम बात करें नो प्लास्टिक डेज की, तो उस दिन तो कोई नहीं लेके आया, बट बाकी दिन तो टीचर जो है नोटबुक्स प्लास्टिक बैग में ही लेके आ रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट्स और फैन स्विच ऑफ होनी चाहिए। वेस्ट अगर क्लास में है तो ये नहीं कि डस्टबिन के बाहर जा रहे, डस्टबिन के अंदर जाए। इफ पॉसिबल सेग्रीगेटेड बिन्स हो क्लासरूम में भी। एग्जाम्पल टीचर सेट करे बाय पार्टिसिपेटिंग एनवायरनमेंट रिलेटेड ड्राइव्स में। ड्राइव्स जो होती हैं, कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ना होकर टीचर्स भी उनमें पार्टिसिपेट करें,
ताकि बच्चे भी मोटिवेट फील करें। उनको इंस्पायर करो खुद के पर्सनल एक्शंस के थ्रू। जैसे हम क्लासरूम में ही एक छोटा सा क्लासरूम गार्डन बना सकते हैं। तो अगर टीचर क्लासरूम में गार्डन बना रही है, बच्चे सीख रहे हैं कि एक गार्डन कैसे मेंटेन किया जाता है, तो बच्चे डेफिनेटली घर जाके भी एक गार्डन मेंटेन करेंगे या अपने पार्क में जाके कुछ करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जो टीचर खुद करेगा तो बच्चा इंस्पायर होगा उनसे। लास्टली कंक्लूजन, टीचर्स जो होते हैं वो की फैसिलिटेटर्स होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंटर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट एजुकेशन में। वो क्या क्या स्किल डेवलप कर सकता है, अभी हमने पीछे देखी थी, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च, एथिकल स्किल, जो कि बच्चों को एम्पावर करेंगे, मोटिवेट करेंगे बेटर सिटीज़न बनने में, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने में, जो कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेंगे। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाए करिकुलम के थ्रू, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन बने, ग्रीन बने और फ्यूचर फ्रेंडली हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, and comment down if you have any problem. Have a great day ahead. Please press the bell icon so that whenever I upload the next video, you will get a notification for that. Okay, this was all for now. Bye bye. Take care.